अब उड़ीसा के बाद में रुक करते हैं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का, जहां से हमारे सहयोगी संवाददाता योगेश शीतल हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। और योगेश शीतल का हम रुख करें क्योंकि ऋतु, हम लोग इसका भी जानते हैं कि कई राज्यों में, जिनमें महाराष्ट्र भी अपने आप में एक ऐसा जगह थी जहां पे बहुत ज़्यादा नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। योगेश, उस बदलाव की बयार के आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप कैसे उस तस्वीर को दिखाएंगे गढ़चिरौली से, जहां अक्सर सुर्खियां बनती थी कि आज नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आज की सुर्खी आप दिखाइए जरा अपने कैमरे की नज़र से। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आरेंद्र और ऋतु। देखिए, यहाँ पे इस वक्त हम गढ़चिरौली के उस क्षेत्र में है जहाँ से करीब 500 मीटर या 1 किलोमीटर आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ का बॉर्डर लगता है। बीजापुर और नारायणपुर जो है वो यहाँ से सीमा लगती है, इंद्रावती नदी के पास है। और जो जिस गांव में हमें अहेरी ग्राम पंचायत के हम गांव में दामरंचा, उस पर्टिकुलर गांव में अभी तुरंत थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो है झंडा फहराया गया है। पहले की स्थिति और अभी की स्थिति जो है वो काफी बदली हुई है। हम चाहेंगे कि जो लोग हैं हम उनसे बात करें। यहाँ पे यहाँ के डिप्टी कमांडेंट है महेंद्र जी, पहले उनसे बात करें। एक बात बताइए, पहले ये क्षेत्र कैसा था, अभी क्या बदलाव आया? जिस तरह हम देखें नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो हाथ में झंडा लेके काफी अच्छे से सेलिब्रेट कर, उनके पेरेंट्स आए हैं, पूरे गांव के लोग आए हैं, किस तरीके से चीजें यहाँ पे बदली? देखिए, पूर्व में यहाँ पर बहुत ज्यादा नक्सल गतिविधियां थी और यहाँ पर आए दिन बम ब्लास्ट, एक्सचेंज ऑफ फायर, विस्फोटक की बरामदी होती थी। लोग बाग है कि वहाँ की नक्सल विचारधाराओं में शामिल थे। यहाँ पर शाम से लेकर के दिन तक लोगों के बीच में बंदूक, गोला बारूद की चर्चाएं होती थी, लेकिन आज समय बदल चुका है। आज पूर्ण रूप से उनकी विचारधाराएं खत्म हो चुकी हैं। हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि तिरंगा बड़े शान से लहरा रहा है। आज लोग बाग हैं, यहाँ के सभी लोग जो है 15 अगस्त को एक स्वतंत्रता दिवस नहीं के साथ साथ में एक आज़ादी के रूप में मना रहे हैं। लोगों के बीच में उत्साह है। यहाँ पर अभी देखा होगा अपने राष्ट्रीय गान का भी उन्होंने गाया है। तो लोगों की विचारधाराएं चेंज हो चुकी हैं। इनका स्पष्ट मैसेज है कि अब नक्सलवाद के लिए कोई जगह नहीं है। अब विकास, उन्नति और प्रगति और शिक्षा के लिए ही यहाँ जगह है। बिल्कुल, कल मैंने आपको बीनागुंडा और जो हमरगढ़ उस तरफ की खबरें भी दिखाई थी। हम चाहेंगे कुछ लोगों से बात करें। आप लोग कुछ बताइए किस तरीके से सेलिब्रेट करें, आप कुछ बताएंगे कैसे सेलिब्रेट करें, आप बताइए। बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें सर। पहले की जो स्थिति थी अब वो नहीं है। हम हर साल ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, हर सब गांव वाले मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। कुछ पहले का जो माहौल था, जो डर का साया था, अब लगता है नहीं सर, अभी वो डर का साया नहीं रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पर रास्ते नहीं थे, पानी की सुविधा नहीं थी, हेल्थ की नहीं है। अभी है, लेकिन थोड़ी बहुत है, उतनी भी काफ़ी नहीं है जो जितनी मिलनी चाहिए थी। करके जो है आप बताइए। जी, पहले के वातावरण में रोड वगैरह कुछ भी नहीं थे। त्रिवेदी साहब के कारण से, वो PSI थे, उनके कारण से रोड बना है। तो अभी उस वक्त से अभी वो जमाने में नक्सल का डर भयानक था। तब किसी भी प्रकार का कार्य करने में लोगों को डर लगता था। आज के डेट में पुलिस विभाग आने के बाद में सबको स्वतंत्रता मिली और सब अपने स्वखुशी से, स्वहक से जी रहे हैं। अभी वातावरण शांत है, अभी अच्छा है। बिल्कुल, कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको कुछ विजुअल्स दिखाते हैं। आप देख रहे हैं बच्चे बड़ी संख्या में आए। बच्चे एक्चुअली पीछे, आप जरा सा अगर हट जाए तो हम बच्चों को दिखा सकें। आप देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं, नौनिहाल बच्चे हैं, वो आप आगे आ जाओ, आप लोग आगे आ जाओ। योगेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या ये कोई स्कूल है, ग्राम सभा का कोई दफ्तर है, ये क्या है जहां पर सब एकत्रित हुए हैं खासकर स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए? देखिए, ये जो है ये बेसिकली यहाँ का ये एक बात बताइए, ये जो स्कूल है यहाँ पे क्या ऑफिस है कोई, ये किस तरीके का? ये पंचायत समिति है, जाट पंचायत समिति के यहाँ कार्यालय, पंचायत समिति का एक कार्यालय। एक्चुअली इसके बगल में जो है एक स्कूल भी है, इसलिए जो 2-3 एस्टेब्लिशमेंट जो वहाँ पे साथ में। हम चाहेंगे कुछ बच्चों से बात करें। एक बात बताओ, कैसे मनाए आजादी का दिन? कैसे मनाए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या क्या नारा लगाए? नारा क्या लगाए? नारा भारत माता की जय। आप लोग कैसे, क्या क्या नारा लगाए? भारत माता की जय। ठीक है, तो ये जो है छोटे छोटे बच्चे, इन लोगों ने अभी जो है वो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जो बेसिकली जिस तरीके से हमारे पारंपरिक तरीके से हम लोग मनाते आए हैं अपना स्वतंत्रता दिवस, उस तरीके से जो है यहाँ पे मना रहे हैं। काफी छोटे बच्चे हैं, इसलिए उतना कंफर्टेबली अभी नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ी देर पहले मैं आपको बाद में यहाँ से विजुअल्स भेजूंगा कि किस तरीके से बच्चे एक दूसरे से गले मिल रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। झंडा जब यहाँ पे वितरित किया जा रहा था तो कितना एक्साइटमेंट था इन लोगों के बीच में। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको बताऊं तो
चाहे आप सदर्न पार्ट में गढ़चिरौली में चले जाएं, क्योंकि जो नीचे का पार्ट है गढ़चिरौली का, जो छत्तीसगढ़ या तेलंगाना से जुड़ता है, बीजापुर नारायणपुर जैसे मैंने आपको कहा बॉर्डर है, साथ में एक छोटा सा स्ट्रेच अगर आप डाउनवर्ड जाएंगे तो सुकमा जो है उसका एक स्ट्रेच जो है वो भी यहाँ पे लगता है। मुख्य जो चीजें थी, क्योंकि मई में इसको नक्सल फ्री कर दिया गया था महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, लेकिन जो ट्रेसपास है या जिस तरीके से नक्सली उस तरफ से इस तरफ आते थे सीमा से, उसको रोकना जो है वो बड़ी चुनौती थी। ड्रोन की मदद ली गई, कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए गए, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स किया गया अलग अलग एजेंसीज के द्वारा, स्टेट पुलिस थी, सेंट्रल पुलिस थी, कई स्तरों पर काम किया गया। जैसा कल मैंने आपको रिपोर्ट्स में भी दिखाया था कि किस तरीके से दादा लोड़ा खिड़की स्कीम जो है, जो मुंबई पुलिस, जो महाराष्ट्र पुलिस की थी, उसके तहत अप्रोच किया गया। तो कई लेयर पे काम किया गया, तब आपको ऐसा दृश्य जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। जी ऋतु। बिल्कुल योगेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इन तमाम के सीमाओं पे लगते जंगल एक तरह से नक्सलियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह की तरह से थे।